हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स विज्ञान। इस वीडियो में हम AAI ATC एग्जाम की फिजिक्स रिवीजन का सेकंड टॉपिक दैट इज रेडियो एक्टिविटी कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने रेपिटेशन को बिल्कुल अवॉइड करा है। मेरा मेन मोटिव आपको जो डिफरेंट कंसेप्ट जिनके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो कवर करना है। तो मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंट कंसेप्ट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन उठाए हैं। बाकी आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे उन कंसेप्ट्स को आप समझ लेना जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट इफ इनिशियली देयर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टाइम टेकन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई इज। तो हमें यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम गिवन है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गिवन है और जितने डिसइंटीग्रेट हुए वो गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड, उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट होने के लिए। हमें पता है रेडियो एक्टिविटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ पे देखो जो ये n होता है वो होता है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हैं। तो पहले हमें ये n फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड यहाँ पे लैम्डा डिके कांस्टेंट वो फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं गिवन क्या है। हाफ लाइफ टाइम गिवन है 10 मिनट, n0 गिवन है, ये n0 इनिशियली कितने हमारे पास न्यूक्लियाई थे वो कितने हैं 600। और यहाँ पे जो ये डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई है उनको मैं यहाँ पे n डैश के साथ लिख रही हूँ। अभी जो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के लिए चाहिए पहले उनको फाइंड करते हैं। एक तो हमें n चाहिए, n क्या है हमारे पास, जो बचे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियली जितने थे और डिसइंटीग्रेट जितने हुए उसको माइनस करेंगे। तो 600 माइनस 450, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 150 n की वैल्यू। दूसरा लैम्डा निकालना है, डिके कांस्टेंट वो हमें पता है क्या होता है 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 0.693 डिवाइड बाय 10, यूनिट क्या आएगी टाइम का रिवर्स मीन्स पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे 10 क्या है मिनट्स में है। ये तो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी यहाँ पे वो आ गई, लेकिन फाइंड क्या करना है टाइम t। तो टर्म्स को पहले रीअरेंज कर लेते हैं इस फॉर्मूला में। n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये नेगेटिव साइन को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या है रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो e रेज़ टू पावर प्लस लैम्डा टी इज इक्वल्स टू n0 अपॉन n और लॉग ले लेंगे और लैम्डा दूसरी साइड जाके फाइनली हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा लॉग n0 अपॉन n। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। इसमें अब वैल्यूज पुट करेंगे तो t हमारे पास क्या आएगा, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी उसका उल्टा मीन्स 10 अपॉन 0.693 इंटू लॉग ऑफ n0। n0 हमारे पास 600 है, यहाँ पे देखो 600 और n हमने अभी निकाला 150। तो ये हमारे पास log 4 आ गया। अभी यहाँ पे log को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। log 4 आया, इसको क्या लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, ये पावर आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे log 2 पता है क्या होता है 0.693 ही होता है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे कैंसिल होएगी। फाइनली देखते हैं कैसे, 10 अपॉन 0.693 इंटू इस पूरे की वैल्यू हुई है 2 log 2। log 2 0.693 होता है, मैं डायरेक्टली कैंसिल कर रही हूँ। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 2 मिनट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कौन सी ऑप्शन हुई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट, the time in minute taken between 40% decay and 85% decay of same radioactive substance is। तो पहले तो क्वेश्चन समझो क्या बोल रहे हैं। ये n0 थे इनिशियली हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कोई, उसके n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे इनिशियली। इनका 40% जब डिके हुआ और सेम इसी का जब 85% डिके हुआ, तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है वो टाइम हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियो एक्टिविटी में ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्मूला सभी जगह पे यूज होता है, n इज इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। क्योंकि t फाइंड करना है तो n की वैल्यूज चाहिए, राइट। और n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। तो पहले में यहाँ तक अगर 40% डिके हुआ तो रिमेन कितने बचे होंगे, 100 माइनस 40 60%, राइट।
अगर यहाँ पे 85% डिके हुआ तो रिमेनिंग कितने होंगे तब 15%। तो इसको मैं यहाँ पे N1 लिख रही हूँ 40% डिके के बाद जो बचे हैं, और N2 कौन से, जो 85% डिके के बाद बचे हैं। तो N1 क्या हुए, N0 का 60%, राइट, और N2 क्या हुए, N0 का 15%। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करने पे निकालते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 60/100 N0, तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 3/5 N0। सिमिलरली N2 कैसे निकालेंगे, 15/100 N0, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 5 के टेबल पे 3/20 N0। अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन, समझो कि न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है इसको, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम लगा वो टाइम कैलकुलेट करना है, राइट। तो जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, अगर N0 को मैं N1 मान लूं, ठीक है, ये वाला, और N को क्या मान लूं, N2, ये वाला, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके T की वैल्यू निकल आएगी ना। तो इस फॉर्मूला में टर्म्स को रीअरेंज करने पे T क्या आया था, जैसे ऊपर फाइंड करा था 1/λ log N0/N। तो इसमें ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन N0 को क्या ट्रीट करना है यहाँ पे 1/λ, अभी बताया यहाँ पे जैसे N1/N2। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करी, N1/N2 क्या आएगा, N1 क्या है 3/5 N0 डिवाइड बाय N2 क्या है 3/20 N0। तो ये 3 कैंसिल, N0 ये 4 के टेबल पे, तो फाइनली क्या आ जाएगी ये वाली रेशो हमारे पास 4, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी 4, तो ये क्या आया, लैम्डा क्या होता है 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ क्या था हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 30 मिनट। तो ये 30 यहाँ पे पुट करा इनटू ये वैल्यू अभी निकाली, क्या आई हमारे पास log 4 मिनट, और log 4 को मैंने ऊपर बताया आपको क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू 0.693 ही होती है, तो सेम ऊपर वाला ही है, लेकिन मुझे आपको ये वाला कंसेप्ट समझाना था इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल सिलेक्ट करा। तो यहाँ पे क्या आ गया इंटू 0.693, ये कैंसिल होके क्या आ गया फाइनली आंसर 60 मिनट, जो रिक्वायर्ड टाइम था। तो कौन सा, बी ऑप्शन आंसर आ गया। अभी इस क्वेश्चन को ऐसे हमने नहीं करना है एग्जाम में, इसको हम बहुत कम समय में भी कर सकते हैं, वो कैसे उसे समझते हैं। ये है मेन अप्रोच, यहाँ तक सेम है जो मैंने आपको बताया, यही यहाँ से ही कंसेप्ट लगेगा। तो जब 60% N0, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सेकंड मेथड बता रही हूँ इजी वाला। तो 60% से हमने पहुंचना है कहाँ तक, 15% तक, ये वाला टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, राइट। तो इसको हम हाफ लाइफ टाइम के अप्रोच से सॉल्व करेंगे। वो कैसे, 60% है इनिशियली, मींस N1 से N2 तक जाना है ना, तो N1 को मैं इनिशियल लेके चल रही हूँ यहाँ पे। तो 60% एक हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना बच जाएगा, इसका हाफ मींस 30%, दूसरे हाफ लाइफ टाइम के बाद 30 का हाफ मींस 15%। तो यहाँ पे 60 से 15 यही था ना फाइंड करना। तो 60 से 15% तक पहुंचने में कितने हाफ लाइफ आए, 2, तो t क्या हो जाएगा 2 इंटू टी हाफ। तो ये क्या आ गया 2 इंटू हाफ लाइफ टाइम हमारे पास क्या है 30 मिनट। तो यहाँ पे 2 इंटू 30 मिनट, ये हमारे पास 60 मिनट आंसर आ गया। सेम आंसर, लेकिन ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इजीली एक स्टेप में हमारा आंसर निकाल लिया। दोबारा बता रही हूँ, जो यहाँ पे यूज करा वही यहाँ पे यूज करा। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि N0 को N1 माना और N को N2। तो यहाँ पे इनिशियल मीन्स N1, वो क्या था 60%, तो 60% और फाइनल क्या है N2 दैट इज 15%। तो हमने 60 से 15% जाना था हाफ लाइफ का कंसेप्ट यूज करके। तो एक हाफ लाइफ के बाद 60 का हाफ हो गया 30, दूसरे के बाद 30 का हाफ होएगा मीन्स 15, और यहाँ तक ही हमने रीच करना था। तो बीच में कितने हाफ लाइफ आए 2, तो उनको टी हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट है थर्ड न्यूमेरिकल। द रेडियोएक्टिव मटेरियल A has decay constant 8 lambda
and radioactive material B has decay constant lambda. Initially they have same number of nuclei initially. After what time the ratio of number of nuclei of A and B will. तो पहले समझ लेते हैं कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। एक कोई मटेरियल है रेडियोएक्टिव A और दूसरा है B। इनिशियली दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 ही है। A क्या हमारे पास डिके कांस्टेंट गिवन है 8 लैम्डा और B का डिके कांस्टेंट गिवन है लैम्डा। यहां तक ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, Na/Nb जो है वो कितने टाइम के बाद जो ये वाली रेशो है वो 1/e हो जाएगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हो गया। अभी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वही यूज करेंगे, दैट इज n इज इक्वल्स टू n0e लैम्डा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नेगेटिव का ध्यान रखना है फॉर्मूले में, क्योंकि डिके है तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो Na क्या हो जाएगा, n0e लैम्डा टी और Nb क्या हो जाएगा, n0e लैम्डा bt। फाइन। यहाँ पे n0 क्यों लिया, क्योंकि गिवन है कि इनिशियली दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम थे और t क्या है हमने फाइंड करना है, वो भी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही दोनों की रेशो 1/e आएगी, तो टाइम भी दोनों में सेम, लेकिन डिके कांस्टेंट दोनों में डिफरेंट है, वो गिवन है क्वेश्चन में। क्योंकि रेशो फाइंड करनी है तो इन दोनों को डिवाइड किया, Na/Nb हो क्या आ गया, n0e लैम्डा at डिवाइड बाय n0e लैम्डा bt। ये n0 कैंसिल, इस e को ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा e लैम्डा at इंटू e लैम्डा bt। बेस सेम है, पावर z होंगी तो क्या आ गया, माइनस कॉमन लिया, लैम्डा a माइनस लैम्डा bt। अभी इनकी वैल्यूज पुट करी, यहाँ पे गिवन क्या है हमें वैल्यूज, e 8 लैम्डा माइनस लैम्डा टी। लैम्डा ए की वैल्यू 8 लैम्डा गिवन है ना, और लैम्डा बी की लैम्डा, और ये क्या आ गया ये 8 माइनस लैम्डा, तो क्या हो गया 7 लैम्डा टी। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, Na/Nb। और क्वेश्चन में ये टाइम कौन सा फाइंड करना है, जब ये वाली रेशियो क्या हो जाए 1/e के इक्वल। तो दोनों साइड्स को इक्वेट करेंगे, मींस e लैम्डा टी इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव, तो बेस सेम है, पावर्स को इक्वेट करा तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस लैम्डा टी इज इक्वल्स टू -1। माइनस माइनस कैंसल, टी हमने कैलकुलेट करना है, लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है और जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो भी लैम्डा की फॉर्म में ही गिवन है। तो यहाँ से टी की क्या वैल्यू आ गई 1/7 लैम्डा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। कौन सी ऑप्शन, 1/7 लैम्डा, सी आंसर आ गया। Next, fourth, the half-life of radium is 1600 years. The fraction of sample of radium that would remain after 64 years. तो फाइंड क्या करना है हमें, n/n0 की रेशो फाइंड करनी है। कब, जब जो t है वो क्या हो जाएगा 6400 years। तो जो मैंने आपको फर्स्ट में फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पे यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था, n/n0 इज इक्वल्स टू 1/2n। ठीक है, तो और n क्या था वहां पे, t इज इक्वल्स टू n टाइम्स t हाफ। तो क्वेश्चन में हमें t गिवन है और t हाफ गिवन है। t हाफ क्या है 1600 ईयर्स। तो हमने ये रेशो फाइंड करनी है ये सारा डेटा यूज करके। तो पहले तो यहाँ पे क्योंकि n यूज होएगा तो इस फॉर्मूले से n निकालेंगे। n क्या होएगा फिर t/t हाफ मींस 6400 डिवाइड बाय 1600। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4। तो 4 को यहाँ पे पुट करा तो n/n0 की क्या वैल्यू आ गई, हाफ रेज टू पावर n मींस 4, 1/2 रेज टू पावर 4 मींस 16। तो आंसर आ गया 1/16, दैट इज सी आंसर। ये तो था इजी मेथड जिसको जैसे मैंने आपको बताया कि आपने यूज करना है। वैसे आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, n इज इक्वल्स टू n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो n/n0 तो हमें फाइंड करना ही है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले तो t हाफ से हमें ये लैम्डा निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल में, जो उसका आंसर आएगा फिर यहाँ से रेशियो आएगी। ये बहुत लेंथी पड़ेगा और आपका टाइम भी वेस्ट होएगा क्योंकि कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है।
ये सबसे सिंपल मेथड, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, इजीएस्ट फॉर्मूला, और हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द हाफ लाइफ्स ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट फॉर अल्फा डीके एंड बीटा डीके आर 4 years and 12 years respectively, the ratio of its initial activity and that after 12 years will be। सेम ऊपर जैसे फाइंड करा, रेशियो ही फाइंड करनी है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे हमें 2 हाफ लाइफ्स गिवन है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे इन्वॉल्व करने का मेरा मेन मोटिव था कि आपको पता हो कि जब 2 गिवन हो हमें हाफ लाइफ्स, तो उसको कैसे डील करते हैं। हमें पता है रेडियो एक्टिविटी जो होती है, जब भी कोई न्यूक्लियर डीके करता है तो जा तो अल्फा डीके होता है, जा बीटा डीके, जा गामा डीके। तो यहाँ पे इन दोनों डीकेस के लिए उसका हाफ लाइफ गिवन है। क्वेश्चन में क्योंकि हमें एक एवरेज चाहिए होता है, हाँ, एक हाफ लाइफ टाइम यूज करना है, तो इन दोनों में से एक कैसे निकालेंगे उसको समझना है। तो जो हमारे पास डीके कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली ऐड होता है, और जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इनवर्सली ऐड होता है। तो मैं इसको टी हाफ फॉर अल्फा गिवन है हमें 4 years, और बीटा डीके के लिए हमें क्या गिवन है 12 years। तो एक हाफ लाइफ फाइंड करना है हमें, कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनवर्सली ऐड होते हैं, मींस अल्फा के लिए जो हमारा डीके कांस्टेंट है प्लस बीटा डीके के लिए जो हमारा हाफ लाइफ टाइम है। तो अल्फा के लिए क्या है 1/4 आ गया, और बीटा के लिए 1/12 आ गया। तो इन एलसीएम लिया, 12 आ गया, 3 + 1 दैट इज 4/12, तो 1/3। तो यहाँ से हमारे पास टी हाफ तो आ गया, कितना 3। ठीक, तो ये तो था जो हमें वैल्यूज चाहिए, जो मेन कंसेप्ट था क्वेश्चन का। अभी क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी एंड दैट आफ्टर 12 years विल बी। तो जैसे सेम ऊपर करा, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या है 12 years, और एक्टिविटी ऊपर हम न्यूक्लियाई से डील करते थे, यहाँ पे एक्टिविटी भी सेम न्यूक्लियाई की तरह r = r0 e⁻⁻ λt। लेकिन ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, r/r0 = 1/2n। तो इन दोनों को यूज करके पहले तो हम n निकालेंगे। तो n क्या होता है, t = n t हाफ। तो n क्या हुआ, t / t हाफ। t क्या गिवन है 12 और t हाफ 3। तो यहाँ से n की क्या वैल्यू आ गई 4, जैसे ऊपर आई थी। तो आंसर भी सेम ही आएगा, 1/2⁴ क्या आया था 1/16। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। कौन सी ऑप्शन? ऑप्शंस यहाँ पे परसेंटेज में पूछी गई हैं, तो परसेंटेज में पूछी गई हैं तो आंसर भी परसेंटेज में ही निकालना पड़ेगा, मीन्स r/r0 × 100%। तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 4 से कैंसिल करा तो ये आ जाएगा 6.25%। यस, तो ये आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सी है, सी ऑप्शन आंसर। तो इस न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट था, अल्फा डीके और बीटा डीके के लिए हाफ टाइम्स गिवन थे, उसमें से हमने हाफ टाइम निकाला ये फॉर्मूला यूज करके। फिर एक्टिविटी था तो एक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करा, सेम n की वैल्यू निकाली और यहाँ से पुट कर दी। लेकिन ऑप्शंस परसेंटेज की फॉर्म में गिवन थी तो 100 से मल्टीप्लाई करा और फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया 6.25%। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट थे रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और